हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपेश मैथ क्लासेज में। तो स्वागत है आपका अपना एक सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आप लोग की जो है अब एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया। इसके लिए आप लोग को दमदार तरीक़ा से मेहनत करना पड़ेगा। इसी कारण जो है हम भी कुछ आप लोग के साथ खड़े हैं और आप लोग के साथ कुछ नया अपडेट को लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग भी जुड़ कर अच्छे से क्लास करिएगा और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोग जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ही लोग का दिक्कत होगा, क्योंकि जो है अब एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। तो इसीलिए आप लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आप लोग को आज मतलब नॉन हिंदी का क्लास लेकर आ गए हैं। तो आप लोग देखेंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे और अपने अपने दोस्त को जरूर क्लास को शेयर करें और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। 50 सब्सक्राइब करिए, तब आप लोग के बीच हम लाइव आएंगे। तो इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 50 सब्सक्राइबर करिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है सब अच्छे से पढ़ाई करिए। और चलिए आज की क्लास को यहाँ से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये 50 ऑब्जेक्टिव लिया नॉन हिंदी का, जो पूरा मतलब बुक से हैं और व्याकरण से भी सब मिला के लिया गया है। तो इसको करेंगे और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोग जो है लाइव दिन में ज़रूर जुड़ेंगे, लाइव का आने का मौका मिले। तो इसी कारण चलिए यहाँ से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगता हो आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोग के सामने प्रश्न आ गया है। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर का है पीपल पाठ की विधा, यानी पीपल जो है पाठ की कौन सी विधा है। तो पीपल आप लोग को पता ही है, कविता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, वो कौन सी है। तो कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर, तू जिंदा है तो डर किसके द्वारा रचित किया गया है, यानी तू जिंदा है तो जो कविता है किसके द्वारा रचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर है, सभी को पता होना चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित पाठ में निबंध है, यानी कौन ऐसा है जो निबंध है। तो कौन सा बच्चे के द्वारा, तो ये तो पता हो सभी को, कहानी है, सॉरी कविता है। तो इसका हो जाएगा हौसले को उड़ान, ये क्या है, तो ये निबंध है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हौसले को उड़ान, ये क्या है, तो निबंध है। चलिए अब अगले चलते हैं और अगले को समझते हैं। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, यानी मूल रूप से जो है रामधारी सिंह दिनकर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कवि, क्या है तो कवि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सतजन में संधि है, यानी सतजन का संधि विच्छेद संधि कौन सा होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग का व्यंजन संधि, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो आएगा उसी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी व्यंजन संधि होगा। चलिए दीनानाथ में समास, यानी दीनानाथ कौन सी समास है दीनानाथ में, तो दीनानाथ में समास कौन हो जाएगा, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, तो संबंध तत्पुरुष, यानी दीना जो नाथ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, यानी 8वां क्वेश्चन, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो कितने हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 15। अगर बात करें हामिद का, तो हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद की दादी का नाम, यानी हामिद की दादी का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीना नाम था। चलिए अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन समझिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर शिवाजी गाथा है उसको याद जवानी काव्य पंक्ति है, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वीर शिवाजी गाथा है उसकी याद जवानी थी, बी झांसी की रानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब जाते झांसी की रानी की लड़ाई, यानी झांसी की रानी की लड़ाई कहाँ लड़ी थी, तो किसके द्वारा, तो अंग्रेज से, यानी किससे लड़ी थी, तो अंग्रेज से। चलिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में, यानी कर्पूरी ठाकुर जो है इसका जन्म किस राज्य में हुआ है, तो किस राज्य में हुआ है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बिहार में, अपने जिले बिहार में हुआ था। द्वंद्व समास में, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में अगर हम बात करें तो ये इसका दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अधखिला, अधखिला का उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी अध हो जाएगा। देखिए अधखिला का मतलब क्या, यानी उपसर्ग कैसे, तो उपसर्ग मतलब हुआ कि दो भाग में तोड़ेंगे संधि विच्छेद, और जो शुरू में आता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी अधखिला, अधखिला का संधि विच्छेद करेंगे तो अध जोड़ खिला, तो अध हो जाएगा, तो ये तो उपसर्ग माना है, तो ये उपसर्ग का शुरू को बोलते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेमा कितने वर्ष का दिखता था, यानी खेमा कितने वर्ष का दिखता था, तो कितने वर्ष का, तो 8 से 9 वर्ष का दिखता था। ठीक है, कितना, 9, 8 से 9 वर्ष का दिखता था। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, मुक्ति काशी का होटल का मालिक था, यानी मुक्ति काशी का होटल था, इसके मालिक कौन था, कौन था, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा ए यानी कसारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कसारा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा था, यानी किसके नाम के साथ दीनबंधु जुड़ा था, तो आप लोगों को पता हो दीनबंधु निराला के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु किसके साथ, तो दीनबंधु निराला के साथ जुड़ा हुआ था। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, यानी कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ए यानी गोल, क्या होता है, तो गोल होता है। चलिए आप 19 नंबर क्वेश्चन, सपूत का उपसर्ग, देखिए सपूत का उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, तो सपूत का उपसर्ग इसमें हो जाएगा आप लोग का क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 20 नंबर क्वेश्चन करें इन प्रत्यय से बना सही विकल्प, यानी इन प्रत्यय से बना सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी भिखारिन। इन देखिए राष्ट्र में इन आ रहा है ना, तो भिखारिन यानी इन आ रहा है, तो इसी को है प्रत्यय। चलिए अब 21 में, संजू पिकनिक मनाने गई, यानी संजू जहाँ पिकनिक मनाने कहाँ गई थी और कितने तारीख को गई थी, तो ये मतलब 3 जनवरी 97 को, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो क्या करें, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कबीर के दोहे से, यानी ऑप्शन नंबर सी कबीर के दोहे से लिया गया। मोको का अर्थ क्या होता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोको का अर्थ, मोको का अर्थ क्या होता है, तो मोको का अर्थ होता है मुझको, क्या होता है, तो मुझको। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की, इसकी पंक्ति कहाँ से लिया गया, किसने कहा है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, यानी तुमने जिसकी भलाई की वही तुम्हारी निंदा करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। चलिए अब 25वां, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकर न हमारे चारों ओर भिनभिनाती रहती है, यह पंक्ति किसकी है, तो इसमें आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी सी हो जाएगा। अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, यानी आप लोग चेक करके इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैनिक के तलवार फेंकने के का आदेश किसने दिया था, यानी सैनिक का तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, किसने दिया था, तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग का अशोक ने, क्या हो जाएगा, अशोक ने। तो आप चलिए 27 में, बच्चे की दुआ एक है, बच्चे की दुआ एक क्या है, तो ये क्या है, बच्चे की दुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी प्रार्थना गीत है, क्या है, तो प्रार्थना गीत है, ऑप्शन डी। अब 28 में क्वेश्चन है, सही वर्तनीय यानी सही में इसमें किसमें क्या कौन लिखा गया है, तो 28 का हो जाएगा आप लोग का ए औषधि यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 29 में, गलत वर्तनी कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आप लोग का क्या, तो बी यानी आशीर्वाद जो है ये गलती है, बाकी इस ये सही है, जिसे गलत वर्तनी पूछ जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब क्या है, चमन का अर्थ, यानी चमन का अर्थ क्या होता है, तो चमन का अर्थ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन में डी हो जाएगा, क्या होगा, तो चमन का यानी फुलवारी, क्या हो जाएगा, तो फुलवारी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब चलिए सिरचन जाति का है, यानी सिरचन कौन से जाति का है, तो कौन सी जाति का था, तो कारीगर जाति का, कौन सा, तो कारीगर जाति का। अब चलिए सिरचन को लोग क्या समझते थे, तो सिरचन को लोग समझते थे चटोर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए चटोर हो जाएगा। ठीक है, चटोर। चलिए 33 नंबर, पूरी
क्या करा है, पुरीला रोड से हुंडरू की दूरी, यानी पुरीला रोड से हुंडरू की दूरी कितना मील है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी 13 मील है। कितना, तो 13 मील। अब रुआओ होना वाक्य के सही वाक्य मुहावरा होगा, यानी रुआसा होना क्या हो जाएगा, तो रुआसा होना यानी मुंह लटकना, रुआसा हो जाना यानी मुंह लटक जाता है। चलिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोक में लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, यानी दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी। अब स्वर्ण रेखा एक है, स्वर्ण रेखा एक क्या है, तो इसका हो जाएगा आप लोग का नदी। स्वर्ण रेखा क्या है, तो एक नदी है। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हुंडरू का पानी डॉट डॉट किस सॉरी पानी की तरह चक्कर काटता है, कौन काटता है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, तो सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी ऐसे 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 चक्कर काटता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कितना 38 नंबर। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो एक। ये तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, बाल गोविंद भगत का बेटा यानी क्या था, तो बेटा आप लोग को बता दे तो ये क्या था, तो सुस्ती, यानी थोड़ा दिमाग कम वाला। चलिए, सांप का पर्यायवाची शब्द, सांप का पर्यायवाची शब्द आप लोग का क्या हो जाएगा, तो उर्ग, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं 41 में। हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी वहनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर। अपने बेटे को मरने का पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे, तो बाल गोविंद भगत क्या करने लगे अपने बेटे के मरने पर, तो बाल गोविंद भगत क्या किए, तो गाने लगे। ठीक है, क्या किया, ऑप्शन नंबर सी, गाने लगे। अब चलते हैं 43। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, यानी सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कर्पूरी ठाकुर बने थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगरबत्ती बनाने वाले लोग को पर लिखी गई कविता है, इसका आंसर खुशबू रचते हैं हाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, स्वागत का विलोम क्या होगा, स्वागत का विलोम का बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुत्कार। ठीक है, दुत्कार। यहाँ चलिए, कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है, कृतज्ञ का निम्नलिखित में से विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कृतधन। चलिए अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वदेश का उदाहरण है, स्वदेश का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यौगिक शब्द का। चलिए 48 में पद्मा का संबंध है, पद्मा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलिंग से, किससे, तो कलिंग युद्ध से संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो कलिंग से। चलिए, ठेस कहानी का पात्र है, ठेस कहानी का पात्र कौन है, तो इसका हो जाएगा सिरचन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और लास्ट, किताब पढ़ने का शौक किसको है, तो किताब पढ़ने का शौक किसको है, तो किसको है, तो ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे, बाकी इसका आंसर आप लोग क्या मार देंगे, तो संजू, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोग को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आप ही लोग के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है। जब 50 सब्सक्राइबर पूरता है तभी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ओपन करते हैं, तो इसीलिए आप लोग जितना जल्दी 50 सब्सक्राइब बढ़ा देंगे उतना जल्दी आप लोग के बीच हम लाइव भी आएंगे, तो आप लोग जरूर आप लोग सपोर्ट करेंगे, और 50 सब्सक्राइब पुराने में जरूर आप लोग कामयाब करेंगे। तो ऐसे ही क्लास को जुड़ते देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा और अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए सभी को आज थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को गुड आफ्टरनून।